हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आप सभी की डिमांड पे आज हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हमारे अकॉर्डिंग क्या जा सकती है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि सीजीएल 2024 के अंदर है कट ऑफ का क्या रफ आइडिया रहेगा। उस वीडियो में हमने साफ साफ बोल दिया था कि ये एक रफ आइडिया है, हम फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक्यूरेसी के साथ में हम बाद में बनाएंगे। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स की डिमांड थी, अब तो बहुत दिन हो गए, अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो फाइनल एक्यूरेसी वाला वीडियो है वो कब तक आएगा। तो इसके लिए यहाँ पर आपको ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। आज हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर है फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या जा सकती है, क्या रहेगी मिनिमम पोस्ट के लिए यहाँ पर कट ऑफ है वो हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर है डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर आपके लिए एक मॉडल लॉन्च किया था, पिछले 10 दिन से आप देख ही रहे होंगे कि आपके जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं वो आपके कितने बन सकते हैं। उस मॉडल के अंदर है, आप अपना रोल नंबर डाल के देख सकते हो। साथ में हमने यहाँ पर 14 टाइप्स के डिफरेंट ऑल इंडिया रैंक है वो आपके लिए लॉन्च करी थी, जिसके अंदर है आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज रैंकिंग है वो भी आपको देखने को मिलती है। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर डिफरेंट 14 टाइप की रैंकिंग है वो आपके लिए लॉन्च करी थी। ये 14 टाइप की रैंकिंग है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रही है, कैंडिडेट्स का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा है कि यहाँ पर इनको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने के अंदर है 14 टाइप की रैंकिंग है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अपनी अपनी कैटेगरी और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपकी कौन सी रैंकिंग आपके लिए बेस्ट है, कौन सी रैंकिंग आपके लिए चूज है। क्योंकि किसी कैंडिडेट्स की प्रेफरेंस होती है कि मेरे को हायर पोस्ट मिले, किसी की प्रेफरेंस होती है कि मेरे को चाहे पोस्ट लोअर मिल जाए पर मेरे को यहाँ पर होम टाउन मिले। तो उस अकॉर्डिंग है यहाँ पर अपने अपने रिकॉर्डिंग है अकॉर्डिंग देखना है कि यहाँ पर कौन सी रैंकिंग है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक अपनी रैंकिंग और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स नहीं देखे हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। एक बार बता देते हैं कि यहाँ पर जिन लोगों ने अभी तक ये अपनी रैंकिंग और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स चेक नहीं किए है तो उनको जैसे ही यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर लैंड होगे लिंक के द्वारा, तो आप यहाँ पर अपना यूआरएल है वो वेरीफाई कर सकते हो। learningera.co.in वेबसाइट का यूआरएल है वो रहने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर जो मेन सेक्शन है वो रहने वाला है आपका यही है, एसएससी सीजीएल 2024 रिजल्ट। तो इसके अंदर है यहाँ पर चेक योर मार्क्स है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर इसके अंदर है आपको अपने मार्क्स तो दिखेंगे, साथ में आपकी यहाँ पर आपको रैंक है वो भी देखने को मिलेगी। तो इन दोनों ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको कुछ पेज है वो इस टाइप का यहाँ पर विजिबल हो जाएगा, जिसके अंदर है आपको एक रोल नंबर डालने का बॉक्स है वो आपको दिख जाएगा, इनपुट बॉक्स है। इसके अंदर है आपको अपने रोल नंबर है वो डालने हैं और बाद में यहाँ पर आपको सबमिट का बटन है वो क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आप सबमिट का बटन क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका रिजल्ट है, रिपोर्ट कार्ड है वो पूरा जनरेट हो जाएगा, जिसके अंदर है आपकी यहाँ पर डिफरेंट टाइप की रैंकिंग है, जो कि टोटल अगर काउंटिंग के अंदर बात करें तो 14 टाइप की जो रैंक है जो कि हमने आपके लिए बनाई है वो आपको दिख जाएगी। और साथ में आपके जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो भी आपके कितना बन रहा है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के अंदर अगर हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन है हमने सेक्शन वाइज ही किया है, क्योंकि एसएससी का प्रीवियस ईयर्स का अगर रिपोर्ट कार्ड देखोगे 2022 का 2023 के अंदर तो नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं था, क्योंकि 2023 के अंदर है नॉर्मलाइजेशन सिंगल शिफ्ट में एग्जाम था, 2022 के अंदर है मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो उसमें हमने सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन है वो देखने को मिला था। तो अब की बार भी यहाँ पर सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन ही हमें देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर जो अपडेटेड वैकेंसीज हैं उनके अंदर देखें तो अपडेटेड वैकेंसीज हैं उनके अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको अपडेटेड वैकेंसीज किस टाइप से देखने को मिल रही हैं। तो अपडेटेड वैकेंसीज के अंदर अभी जो वैकेंसीज लेटेस्ट अपडेटेड हैं उसके अंदर हमें देखने को मिल रही हैं 18174 वैकेंसीज हैं। इनमें से अगर हम यहाँ पर यूआर की देखें तो यूआर के अंदर है 7567, एससी के अंदर 2762, 1606 वैकेंसीज हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए, ओबीसी के लिए 4521 है और वहीं पर ईडब्ल्यूएस के अंदर हैं 1718 वैकेंसीज हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर ये और कॉलम बच गए, ये बच गए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले। तो ये वैकेंसीज हैं, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा वैकेंसीज नहीं होती, इन वैकेंसीज है वो यहाँ से यहीं से निकल के आती है, मतलब यूआर से। जैसे कि सपोज मान लो कि ये ईएसएम का कैंडिडेट है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हुआ, अगर वो सिलेक्टेड कैंडिडेट यूआर का है तो यूआर के अंदर से एक वैकेंसीज है वो कम कर दी जाएगी, अगर ओबीसी का है तो ओबीसी के अंदर से एक वैकेंसीज है वो कम कर दी जाएगी। तो मतलब यहाँ पर ये मानो कि जो आपको वर्टिकल रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स हैं इनकी वैकेंसीज हॉरिजॉन्टल वालों की वजह से यहाँ पर थोड़ी कम ही वैकेंसीज हैं आपको एक्चुअल में यहाँ पर देखने को मिलती है रिजल्ट के अंदर। वहीं पर अब वैकेंसीज का अगर हम एक बार ट्रेंड के अंदर देखें तो यहाँ पर वैकेंसीज के अंदर ट्रेंड के अंदर है हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं चार्ट के अकॉर्डिंग है, यहाँ पर देख सकते हैं 2016 है, 2016 के अंदर हमें वैकेंसीज हैं 10,661 वैकेंसीज है वो देखने को मिली थी। वहीं पर 17 के अंदर है वैकेंसीज 8,000 थी,
18 के अंदर 11,000, 19 के अंदर भी हमें 8,000 ही वैकेंसी देखने को मिली थी, 20 के अंदर बहुत ही कम वैकेंसीज थी, देख सकते हैं 21 के अंदर भी, और फिर 22 के अंदर देखोगे तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली आपको हाई वैकेंसीज हैं, 36,000 वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिली। अदरवाइज यहाँ पर आप देखोगे 8 से 10,000 वैकेंसीज हैं, 7,000 वैकेंसीज हैं, आपको एक ही लाइन के अंदर वैकेंसीज हैं वो देखने को मिल रही हैं। फिर अगर हम 23 के अंदर देखोगे, 23 के अंदर भी आपको सेम ही ट्रेंड है वो देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पर आपकी बात अगर 24 की देखें तो 24 के अंदर फिर भी हमें अनएक्सपेक्टेडली हाई वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, 18,000 वैकेंसीज हैं। हाँ, 2022 के कंपैरिजन में तो यहाँ पर वैकेंसीज लो हैं, पर अगर बाकी ईयर्स के कंपैरिजन में आप देखोगे तो यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसीज हैं वो हमें 18 के अंदर देखने को मिल रही हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हाई वैकेंसीज हैं तो यहाँ पर आपको लो कट ऑफ है वो देखने को मिलेगी। हमने यहाँ पर टायर 1 के अंदर भी देखा था कि टायर 1 के अंदर भी हमें काफ़ी हाई कट ऑफ है वो अब की बार हमें देखने को मिल रही है, 2024 के अंदर है टायर 1 के अंदर। तो यहाँ पर 2024 का जो फाइनल एग्जाम है तो उसके अंदर भी हमें अच्छी खासी कट ऑफ है वो हमें देखने को मिलेगी। वो हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर है डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमें क्या मिनिमम एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो देखने को मिल सकती है। अब कुछ कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर जिन्होंने सीजीएल मेंस है एग्ज़ाम पहली बार दिया है तो उनके लिए एक बार थोड़ा सा टायर 2 एग्ज़ाम है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्कीम को। तो इस स्कीम के अंदर देखें तो हम यहाँ पर स्कीम के अंदर हमें सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 है। यहाँ पर 3 सेक्शन है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो एसएससी के अंदर नॉर्मलाइजेशन होता है वो सेक्शन 1 का एक साथ होगा, फिर सेक्शन 2 का होगा, फिर सेक्शन 3 का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन है वो परफॉर्म किया जाता है। तो मतलब सेक्शन 1 के अंदर है जो आपका मैथ और रीजनिंग है दोनों का कंबाइंड नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, इंग्लिश और जीके का कंबाइंड, और यहाँ पे कंप्यूटर का कंबाइंड, क्योंकि ये दूसरा जो मॉड्यूल है वो टाइपिंग का है, टाइपिंग के अंदर कोई भी नॉर्मलाइजेशन है वो आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इस वजह से यहाँ पर सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2 है दोनों का नॉर्मलाइजेशन होगा। और जो सेक्शन 1 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सेक्शन 2 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर कैंडिडेट्स उसको पास आउट कर रहा है तभी उसका सेक्शन 3 यहाँ पर काउंट किया जाएगा, अदरवाइज उसका सेक्शन 3 है वो इग्नोर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये भी डरने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर जो टाइपिंग के अंदर है 18 तारीख वाली शिफ्ट थी उसके अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर टाइपिंग दोबारा से हुआ था, तो दोबारा से एग्जाम हुआ था तो कुछ कैंडिडेट्स हैं वो टाइपिंग देने नहीं गए। तो टाइपिंग देने नहीं गए तो उनका यह बोल रहा जा रहा है कि रूमर्स हैं कि यहाँ पर जो टाइपिंग देने नहीं गए लो स्कोरर हैं वो टाइपिंग देने नहीं गए तो उस शिफ्ट का जो एवरेज है वो हाई हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सेक्शन 1 के अंदर है और सेक्शन 2 के अंदर है जो मार्क्स कैलकुलेट होंगे नॉर्मलाइज के अंदर तो वो उन कैंडिडेट्स के भी होंगे क्योंकि उन्होंने वो एग्ज़ाम तो दिया है, और जब यहाँ पर एग्ज़ाम उन्होंने दिया है तो यहाँ पर नॉर्मलाइज के अंदर है उन सभी का भी डेटा है वो इंक्लूड किया जाएगा, तभी यहाँ पर रो स्कोर है और वो उसका एवरेज देखा जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर कोई भी ज़्यादा डिफरेंस है वो आपको नहीं पड़ने वाला टाइपिंग के अंदर एब्सेंट होने की वजह से। और जो कैंडिडेट्स टाइपिंग के अंदर एब्सेंट हुए हैं तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं वो आप ये मान सकते हो कि 98% कैंडिडेट्स हैं वही कैंडिडेट्स हैं जिनका का लो स्कोर है वो बन रहा था, इसलिए वो टाइपिंग है वो देने नहीं गए। तो लो स्कोरर की वजह से वो टाइपिंग नहीं देने गए तो उसकी वजह से यहाँ पर कट ऑफ के ऊपर है आपको कोई इफेक्ट है वो नहीं देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के अंदर। तो मोड ऑफ सिलेक्शन के अंदर है एसएससी ने पहले ही यहाँ पर क्लेरिफाई कर रखा है कि जो सेक्शन 1 है सेक्शन 2 का है और यहाँ पर मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 है, तो इसके अंदर यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है एसएससी ने पहले ही सेट कर रखा है। यूआर के लिए जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो है 30%, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25% और यहाँ पर अदर कैटेगरी के लिए 20%। तो यहाँ पर सेक्शन 1 का आपको मार्क्स से वो कैलकुलेट किया जाएंगे, फिर आपका देखा जाएगा कि आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो आपके आगे के मार्क्स से वो कैलकुलेट ही नहीं होंगे। फिर ऐसे ही सेक्शन 2 का किया जाएगा, फिर आपका क्राइटेरिया देखा जाएगा, फिर उसका करने के बाद में ही फिर आपके मार्क्स से कंप्यूटर के कैलकुलेट होंगे। तो मतलब अगर कोई कैंडिडेट सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में से अगर किसी में भी ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है तो उसके कंप्यूटर के मार्क्स हैं वो कैलकुलेट ही नहीं होंगे। और ऐसे ही यहाँ पर अगर हम टाइपिंग के अंदर देखें तो टाइपिंग के अंदर भी यहाँ पर डीएसटी हो जाता है, तो उसके अंदर है यहाँ पर देख सकते हैं यूआर के लिए जो एरर परसेंटेज अलाउड है वो 20% है, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25% और यहाँ पर 30% है अदर कैटेगरीज के लिए अलाउड है। ये यहाँ पर डीएसटी का एक मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड एरिया है। तो डीएसटी के अंदर है एक मिनिमम होता है और एक दूसरा है हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड होता है जिसके अंदर है 5% 7% का एरर है वो हमें देखने को मिलता है, वो हम फर्दर स्लाइड के अंदर है डिस्कस करेंगे। लास्ट स्लाइड के अंदर है वो हमने देखा था कि यहाँ पर जो 30% है यूआर के लिए है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है, अदर्स के लिए यहाँ पर 20% का जो मार्क्स का क्वालिफाइंग का एरिया है वो यहाँ पर सभी के लिए है। तो वो यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर भी आपका यहाँ पर लागू होता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर आपको इतना मिनिमम तो लेके ही आना है, पर कुछ पोस्टें हैं जिनके लिए कंप्यूटर का हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो सेट किया जाता है।
तो अगर अगर उसको देखें तो वो हमें लास्ट ईयर जो देखने को मिला था 2022 के अंदर और 2023 के अंदर, क्योंकि एसएससी अपने नोटिफिकेशन के अंदर है, उन्होंने कभी भी क्लियरफाई नहीं कर रखा है कि कंप्यूटर का हायर क्वालिफाइंग का स्टैंडर्ड है वो क्या सेट करेंगे। वो यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर्स को ही देखते हुए देखा है कि यहाँ पर 2022 के अंदर और 23 के अंदर है, दोनों साल के अंदर है वो हमें कंप्यूटर का हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है यूआर के अंदर 27 का देखने को मिला था, और वहीं पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर देखें तो यहाँ पर 24 का देखने को मिला था। बाकी जो बची हुई कैटेगरीज है सभी के लिए जो 21 मार्क्स का यहाँ पर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो देखने को मिला था। जो ये कंप्यूटर का क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो आपको यहाँ पर जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होंगे जो आपके कंप्यूटर के अंदर आएंगे उनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सेट किया जाएगा, आपके रो मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं किया जाएगा। तो आपका रो मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, किसी के यहाँ पर कंप्यूटर में थोड़े बहुत इंक्रीज भी देखने को मिलेंगे, किसी के डिक्रीज भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही अगर हम डीएसटी के अंदर देखें तो टाइपिंग के अंदर जो हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है उसके अंदर स्पीड के अंदर है कोई चेंजमेंट नहीं है। जो चेंजमेंट है हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड का वो है टाइपिंग के अंदर, यूआर के अंदर है ओनली 5% एरर है वो ही अलाउड है। यहाँ पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर ईएसएम एससी और एसटी के अंदर देखोगे तो इन सभी के अंदर है 7% का एरर अलाउड है। और वहीं पर अगर आप हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स हैं तो इनके अंदर है 10% का एरर है वो अलाउड है। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर सीपीटी का हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड देखा कंप्यूटर का, और यहाँ पर डीएसटी के अंदर भी हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड होता है। तो मतलब एक तो नॉर्मल क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड होता है जिसके अंदर है आपको 25%, 30% और ये देख सकते हैं कि 20% का एरर की वजह से यहाँ पर अलाउड होता है। इतने मार्क्स हैं आपको सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में, और कंप्यूटर के अंदर है वो तो मिनिमम लाने ही पड़ते हैं, अदरवाइज यहाँ पर पूरा प्रोसेस से ही आप यहाँ पर कंप्लीटली बाहर हो जाते हो। और वहीं पर अगर आप वो पोस्टें चूज करना चाहते हो जिनके लिए सीपीटी का हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है, डीएसटी का हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है, तो आपको ये क्राइटेरिया भी फुलफिल करना ही होगा। अब एक बार देखते हैं कि यहाँ पर जो एसएससी सीजीएल 2022 का एग्जाम हुआ था जिसके अंदर हमें फाइनल कट ऑफ क्या देखने को मिली थी। तो यहाँ पर अगर हम फाइनल कट ऑफ 2022 के अंदर देखें तो उस टाइम पे हमें जो वैकेंसीज थी वो 36,000 वैकेंसीज थी। तो उस टाइम में 36,000 वैकेंसीज के अंदर एससी के अंदर जो हमें कट ऑफ देखने को मिली थी वो थी 258 की थी, ट्राइब के अंदर 238 की कट ऑफ थी, वहीं पर ओबीसी के अंदर देखोगे तो 285 की कट ऑफ थी, और वहीं पर यूआर के अंदर है कट ऑफ हमें देखने को मिली थी 291 की कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। तो इस टाइप से यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ हमें 2022 के अंदर है वो देखने को मिली थी। अब बात करते हैं कि 2023 के अंदर, तो 2023 के अंदर है काफ़ी हाई कट ऑफ हमें देखने को मिली थी, क्योंकि वैकेंसीज हैं 2022 के कंपैरिजन में यहाँ पर काफ़ी लो वैकेंसीज हमें देखने को मिली थी। तो इस वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ हमें देखने को मिली थी यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है बहुत ही नज़दीक कट ऑफ आपको देखने को मिली थी, बस पॉइंटों में ही यहाँ पर डिफरेंस दिया गया था। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट इनको सेम ही कट ऑफ ही आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो, और 285 और 277 कट ऑफ हमें एससी और एसटी के अंदर है वो देखने को मिली थी। तो इतना यहाँ पर जब वैकेंसीज हैं बहुत कम होती हैं तो यहाँ पर यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर है डिफरेंस आपको काफ़ी कम देखने को मिलता है। जैसे जैसे वैकेंसीज बढ़ती हैं तो यहाँ पर आपको डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। तो ये बात तो श्योर है कि आपको डिफरेंस है कट ऑफ के अंदर है यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का तो देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर लास्ट ईयर बिल्कुल ही ना के बराबर आपको डिफरेंस देखने को मिला था, वैसा कुछ भी यहाँ पर सिनेरियो आपको नहीं देखने को मिलेगा। अभी हमने देखा कि कंप्यूटर के अंदर है दो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो हमने यहाँ पर देखा था एसएससी ने सेट कर रखे हैं। एक तो नॉर्मल वाला जिसके अंदर है आपको यहाँ पर 30% है, अगर यूआर से हो, ओबीसी से हो तो 25%, ईडब्ल्यूएस से हो तो वो भी 25%, अदर के लिए 20% मार्क्स है वो तो लेके आने पड़ते हैं। फिर एक सीपीटी का हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड था जिसके अंदर है यहाँ पर 27 मार्क्स है, 24 मार्क्स है और 21 मार्क्स है वो सेट किया गया था। अब ऐसे ही एज के अंदर भी आपको यहाँ पर कुछ वेरिएशन है वो देखने को मिलते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर एज के अंदर अपर लिमिट है, अगर यूआर के अंदर बात करें तो 27 तो सभी के लिए है, पर कुछ पोस्टें हैं जिनके लिए यहाँ पर अपर एज लिमिट है 30 भी है। तो कुछ कैंडिडेट्स क्या होंगे कि जो 27 से 30 साल के बीच में कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है तो और वो यहाँ पर अच्छे मार्क्स भी लेके आ रहे होंगे। तो उन कैंडिडेट्स को क्या है कि जो कुछ सेलेक्टेड पोस्ट है उनके लिए ही यहाँ पर एज क्वालिफिकेशन है वो 30 तक है, तो वो उन्हीं को चूज कर सकते हैं। लोअर पोस्ट हैं जिनके लिए एज क्वालिफिकेशन है 27 वाला है वो उनको यहाँ पर चूज नहीं कर सकते। ऐसे ही यहाँ पर आप देखोगे तो ये यहाँ पर 32 भी है, तो ये जेएसओ वाली पोस्ट है उनके लिए 2 साल का और एक्स्ट्रा एज होता है, तो वो कैंडिडेट्स ओनली जेएसओ को ही चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी यहाँ पर कट ऑफ के अंदर है वो वेरिएशन कंसिडर किया जाते हैं। और साथ में यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रिलैक्सेशन होता है एससी एसटी का 5 साल का, ओबीसी का यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 साल का, और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के और इनका पीडब्ल्यूडी का अगर इनका देखें तो ओएच वालों का और इनका है
हॉरिजॉन्टल वालों का 10 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, साथ में इनकी जो कैटेगरी होती है उसके अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन है वो और एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाता है। तो इस टाइप से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है वो हमें दिया जाता है। अब बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल 2024 के डेटा के ऊपर। तो यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2024 के डेटा के अंदर है, हम यहाँ पर आपके लिए एक ग्राफ बनाया है फेल्ड स्टूडेंट्स का। उनको यहाँ पर एक्चुअल में आप फेल्ड स्टूडेंट है वो यहाँ पर कंसिडर नहीं कर सकते। हम यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर सीपीटी का जो हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो हमने यहाँ पर सेट किया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर सीपीटी का हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड होता है, यूआर के अंदर बात करें तो 27 मार्क्स का, ओबीसी अगर और ईडब्ल्यूएस के अंदर देखें तो इनके लिए जो हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड होता है वो है 24 मार्क्स का। और वहीं पर अगर हम अदर की बात करें तो अदर के अंदर होता है 21 मार्क्स का। ये क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो हमने यहाँ पर चार्ट के अंदर है अप्लाई किया है कि इनको अगर जो कोई कैंडिडेट से पास आउट नहीं कर रहा तो उसको यहाँ पर फेल के अंदर है कंसिडर कर लिया गया है। पर एक्चुअल में होगा नहीं कि वो लोअर वाले कैंडिडेट्स अगर नहीं ले रहा है तो मान सकते हैं कि यहाँ पर उसके अच्छे मार्क्स बन रहे हो तो वो कोई दूसरी पोस्ट भी ले सकता है। वहीं पर अगर हम एज के अंदर माने तो एज के अंदर भी हमने देखा था कि यहाँ पर जो अपर लिमिट है यूआर के अंदर है, कुछ पोस्टों के लिए 27 है, कुछ के लिए यहाँ पर 30 है। तो यहाँ पर जो माना कि यहाँ पर जो 27 से 30 के अंदर जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर लोअर वाली पोस्ट हैं उनके लिए एलिजिबल नहीं है, तो उनको भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। तो इस दोनों तरीके से जो रिमूव करने के बाद में जो कैंडिडेट्स का हमें डेटा मिल रहा है वो डेटा हम यहाँ पर आपके लिए लेके आए हैं। तो इस डेटा के अंदर है आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे जैसे आप यहाँ पर मार्क्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पर ये पॉइंट के अंदर है आपको यहाँ पर पीक पॉइंट है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पीक पॉइंट है वो आपको देखने को मिल रहा है 285 से 290 का, 285 से देख सकते हैं 295 से लेकर 300 का। तो इसके अंदर है आपको यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 3000 कैंडिडेट्स हैं देख रहे हैं मिल रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर इनके जो 5 नंबर की रेंज है इसके अंदर है आपको अप्रोक्सीमेट 3000 कैंडिडेट्स ऐसे हैं वो या तो है ना सीपीटी प्लस को क्वालिफाई नहीं कर रहे, मतलब उनकी या तो ये जो क्राइटेरिया है सीपीटी प्लस का ये फुलफिल नहीं कर रहे, या फिर उनकी एज है यहाँ पर 27 से प्लस है वो आपको देखने को मिलेगी अगर यूआर के अंदर है। ओबीसी का भी अगर वो 3 साल का एज रिलैक्सेशन ले रहा है तो भी वो 27 वाली जो कैटेगरी है उसके अंदर है इंक्लूड नहीं हो रहा है, मतलब उसकी एज 30 प्लस में ही अगर आपको है ओबीसी वाला तो भी वो इस क्राइटेरिया के अंदर है। यहाँ पर 3000 स्टूडेंट्स के अंदर है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर इन दोनों क्राइटेरियाज को हैं यहाँ पर फुलफिल नहीं कर रहे हैं। ये पीक पॉइंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 275 से लेके यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 20 से 25 नंबर के अंदर है, आपको अच्छा खासे स्टूडेंट्स का यहाँ पर गैप है वो देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे कंप्यूटर के अंदर फेल्ड वालों की। तो कंप्यूटर के अंदर फेल्ड वालों की अगर बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर अगर हम फेल की बात करें तो यहाँ पर इनके लिए जो हमने यहाँ पर क्राइटेरिया सेट किया गया है वो यूआर के अंदर है। अगर कोई कैंडिडेट 18 मार्क्स का नहीं लेके आ रहा है तो उसको यहाँ पर फेल कंसिडर किया गया है। वो यहाँ पर एसएससी भी करने वाली है, अगर यूआर का कैंडिडेट है वो 18 मार्क्स भी नहीं लेके आ रहा है कंप्यूटर के अंदर तो वो यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर बाहर नहीं होगा, ओनली पूरे एग्जाम प्रोसेस से ही बाहर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम ओबीसी की बात करें या फिर हम अगर ईडब्ल्यूएस का देखें तो उसके अंदर जो कंप्यूटर के मार्क्स की जो लिमिट है वो है 15, और वहीं पर अदर के अंदर देखें तो अदर के अंदर जो निकल के आ रही है वो लिमिट हमें देखने को मिलेगी 12 नंबर की। तो मतलब जो कोई कैंडिडेट्स अगर यूआर का 18 नंबर से नीचे है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 15 नंबर से नीचे है, अदर का है वो 12 नंबर से नीचे है तो वो यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर फेल है। तो उन कैंडिडेट्स का यहाँ पर चार्ट है वो हम आपके लिए यहाँ पर लेके आए हैं। तो उनका चार्ट है वो यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर किस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये यहाँ पर आपको पिक पॉइंट है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट है 550 के आसपास है वो आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पर अगर आप नीचे देखोगे तो नीचे है आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 265 से 70 की रेंज है, 275 से लेके यहाँ पर देख सकते हो कि 80 की रेंज है, 285 से लेके 90 की रेंज है। तो इसके अंदर भी आपको यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 450 से लेके 550 के आसपास इतने कैंडिडेट्स हैं आपको हर एक 5 नंबर की रेंज के अंदर है। यहाँ पर इस चार्ट के अंदर है इतनी रेंज के अंदर है, अप्रोक्सीमेट है 20 मार्क्स की रेंज के अंदर है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी हाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर भी फेल हो रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इनके मार्क्स हैं वो यहाँ पर आपको किसी के अगर कंप्यूटर के अंदर फेल हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके टोटल नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं वो लो ही होंगे, हाई मार्क्स वाले भी यहाँ पर आपको फेल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मार्क्स हैं यहाँ पर आपको टोटल नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ये जो रेंज है नीचे आपके लिए रखी गई है। तो यहाँ पर इस रेंज के अंदर आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर जो 300 से प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में यहाँ पर आपको फेल होते हुए देखने को मिल जाएंगे अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर।
अब हम देखते हैं कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का ग्राफ है वो हमें किस टाइप से देखने को मिलता है। तो ये जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का ग्राफ है, इसके अंदर अगर हम कंप्यूटर के अंदर बात करें तो कंप्यूटर के अंदर जिन भी कैंडिडेट्स के अंदर है, यूआर के अंदर अगर कोई कैंडिडेट्स है जिनके 18 मार्क्स, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर कोई कैंडिडेट्स है तो उनके 15 मार्क्स, और अदर के अंदर है अगर तो उनके 12 मार्क्स, ये क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है तो उसको यहाँ पर इस चार्ट से हटा दिया गया है। बाकी बचे हुए कैंडिडेट्स का ही यहाँ पर चार्ट है वो ड्रॉ किया गया है। तो इस चार्ट के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर ये आपको पीक पॉइंट देखने को मिलेगा। तो इस साइड पे आपको अप्रोक्सीमेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 10,000 स्टूडेंट। तो 10,000 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अंदर देखें तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपको 290 से लेके 295 की रेंज है, इसके अंदर 10,000 स्टूडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। 295 से लेके 300 की जो रेंज है इसके अंदर 10,000 स्टूडेंट्स है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो आपको गिरते हुए देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर बैकवर्ड आओगे तो भी आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो आपको गिनते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो आपका जो नॉर्मलाइज्ड का मार्क्स का कर्व है वो आपको सेम इसी टाइप से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो इससे एक आप अपना आइडिया लगा सकते हैं कि कुछ देख सकते हैं कि आप यहाँ पर कहाँ पे लाई कर रहे हैं, कौन सी रेंज के अंदर लाई कर रहे हैं। तो वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के ज़रूर बताएं। साथ में आपके कितने नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं वो हमारी वेबसाइट के अकॉर्डिंग है वो बन रहे हैं। तो हमारी वेबसाइट के ऊपर है हाई एक्यूरेसी के साथ में आपको अपने नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है वो पता लग जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हमें कमेंट बॉक्स में डाल के ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है वो कितने बन रहे हैं। अब बात करेंगे जो फैक्टर्स उनकी कि जो कट ऑफ का यहाँ पर इफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर कट ऑफ को इफेक्ट करेंगे, वो यहाँ पर डाइवर्सिफाइड फैक्टर हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर जो पहला फैक्टर रहेगा वो रहेगा कि टायर 1 के अंदर अगर कोई कैंडिडेट्स है, उसने अपनी कैटेगरी का अगर वो बेनिफिट ले लिया है तो वो अपनी कैटेगरी के अंदर है वो जंप नहीं कर सकता। कि जैसे मानो कि सपोज एक ओबीसी का कैंडिडेट है, उसने अपनी कट ऑफ है टायर 1 की ओबीसी के क्राइटेरिया से क्वालिफाई करी है, तो वो पूरी एग्जाम प्रोसेस के अंदर है कभी भी यहाँ पर ओबीसी का ही यहाँ पर बेनिफिट लेगा। यूआर के अंदर है कभी भी जंप नहीं किया जाएगा, चाहे उसके कितने ही बढ़िया मार्क्स है, वो यूआर की कट ऑफ को क्वालिफाई करता हुआ भी हो तो भी उसको यूआर के अंदर है वो जंप नहीं कराया जाएगा। तो इसलिए ये फैक्टर्स हैं वो डाइवर्सिफाइड हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर आपको एक मार्क्स ही यहाँ पर डायरेक्ट है वो नंबर नहीं बताया कि इतनी यहाँ पर कट ऑफ है वो आपको देखने को मिलेगी। पर एक्चुअल में तो हमें कट ऑफ है वो एक मिनिमम पॉइंट है वो नंबर ही देखने को मिलती है। तो इसलिए हम यहाँ पर आपको एक स्मॉल रेंज है वो बताएंगे, क्योंकि इनका यहाँ पर वर्स्ट केस और बेस्ट केस सिनेरियो है वो कंसीडर करते हुए ही वो रेंज है वो आपको यहाँ पर बताई जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम सेकंड फैक्टर की बात करें तो सेकंड फैक्टर रहेगा आपका टाइपिंग का, कि टाइपिंग के अंदर है कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर फेल किए गए हैं। जो नॉर्मली यहाँ पर एवरेज हमें देखने को मिलता है कि लास्ट ईयर यहाँ पर 2022 के अंदर है और 2023 के अंदर है, टाइपिंग के अंदर है कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं वो फेल हुए हैं। तो उनका यहाँ पर एवरेज है वो हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया है कि अगर वैसा ही हुआ तो वो हमें जो रेंज हम बताएंगे उसके एकदम मिड पॉइंट में आपको यहाँ पर कट ऑफ है वो देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज यहाँ पर बेस्ट केस और वर्स्ट केस सिनेरियो है उससे बाहर तो यहाँ पर जाने वाली नहीं है। वहीं पर अगर हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो नेक्स्ट फैक्टर रहेगा पोस्ट प्रेफरेंस का, कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस से वो फॉर्म है वो स्किप कर दिया हो क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर कहीं और सेलेक्टेड हो गए हो, या फिर जो ऑलरेडी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लिमिटेड नंबर ऑफ पोस्ट है वो भरी हो कि जिनको यहाँ पर हायर पोस्ट है वही लेनी है, लोअर पोस्ट वाले स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने हायर पोस्ट ही भरी हो, या फिर जिनको जॉब लोकेशन चेंज करनी है तो उन्होंने उस अकॉर्डिंग ही यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो फिलअप किया हो। तो यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस का भी यहाँ पर एक फैक्टर है वो कंसिडर किया जाएगा। वहीं पर अब बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में इसमें ये होता है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो यहाँ पर जो वर्टिकल रिजर्वेशन के कैंडिडेट्स होते हैं उनकी यहाँ पर सीट है वो ऑक्यूपाइड करते हैं, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर कोई अलग से सीट वैकेंट है वो नहीं की जाती। तो उन्हीं का यहाँ पर यूज़ है वो किया जाता है। तो हर बार ये होता है कि पहले कैंडिडेट्स को सीट अलॉट की जाती है, फिर उनकी कैटेगरी देखी जाती है कि कौन सी कैटेगरी से कितने कैंडिडेट्स आ रहे हैं, उतनी ही वैकेंसी है वो यहाँ पर उन कैटेगरी से यहाँ पर कम कर दी जाती है। वो हम यहाँ पर आगे वाली स्लाइड में यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वह अब बात करते हैं जेएसओ की। तो जेएसओ के अंदर भी कोई यहाँ पर कुछ वेरिएशन है जेएसओ पोस्टेज की वजह से यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जेएसओ पोस्ट के अंदर है जो हाई एज है वो यहाँ पर 32 हमें देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो के अंदर हम ओनली वर्टिकल जो कट ऑफ है यहाँ पर उसी का डिस्कस करेंगे, जो कि वर्टिकल रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें यूआर वाले, ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस के, एससी के और एसटी के जो कट ऑफ है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओएच एचएच वीएच वाली जो कट ऑफ है, पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ है, वो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर उनकी कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। हॉरिजॉन्टल जो कैंडिडेट्स होते हैं हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के अंदर है वैकेंसी एलोकेशन है वो कैसे होता है वो आप यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि ये सीजीएल 2022 का रिजल्ट है फाइनल।
तो इसके अंदर 36,000 वैकेंसी थी, 36,000 स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्टेड हो गए हैं। वहीं पर अगर इसके अंदर है, आप ये देखो कि यहाँ पर यूआर के अंदर देखोगे तो यूआर के अंदर है, आप देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 15,407 कैंडिडेट हैं। तो इसके अंदर से ये स्टार मार्क है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टार मार्क है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इंक्लूड हैं कि ये कैंडिडेट्स हैं वो इंक्लूड हैं एट द यूआर स्टैंडर्ड। ये तो यहाँ पर होता है कि कैटेगरी जंप की वजह से कैंडिडेट्स हैं वो इंक्लूड होते हैं कि उन्होंने पूरी एग्जाम प्रोसेस में अपनी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं लिया है, तो इन कैंडिडेट्स को यहाँ पर जंप करा दिया जाता है। बाकी ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसको थोड़ा ध्यान से देखो कि जैसे ये यहाँ पर ईएसएम का है, ईएसएम के अंदर टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हुए थे 2935, पर इन कैंडिडेट्स के अंदर अगर देखोगे तो यहाँ पर 27 कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस से थे, 1994 कैंडिडेट्स हैं वो यूआर से थे, 834 कैंडिडेट्स हैं वो ओबीसी से थे। तो मतलब ये इतनी कैंडिडेट्स यहाँ पर देखें कि ईडब्ल्यूएस से 27 कैंडिडेट्स थे। तो यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी थी इनमें से 27 माइनस कर दिए गए, क्योंकि 27 वैकेंसीज हैं ईएसएम को चली गई। ऐसे ही ओएच की जो टोटल वैकेंसीज थी 451, उनमें से 24 कैंडिडेट्स हैं वो ईडब्ल्यूएस के थे, तो फिर से यहाँ पर 24 माइनस कर दिया गया। फिर ऐसे ऐसे चलता रहता सभी कैटेगरीज का। तो इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ के अंदर है इफेक्ट, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी रिजर्वेशन की वजह से भी हमें वर्टिकल रिजर्वेशन वाली कट ऑफ है उसके ऊपर इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल 2024 मेंस फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमारे अकॉर्डिंग क्या जा सकती है। तो यहाँ पर हम कट ऑफ के अंदर बात करें तो कट ऑफ के अंदर है आपको यहाँ पर 4 नंबर की रेंज है वो बताई जाएगी। जो यहाँ पर मिडल पॉइंट होगा उसको यहाँ पर अगर आप एक पॉइंट लेके चलना चाहते हो तो आप यहाँ पर जो मिडल पॉइंट है उसको यहाँ पर लेके चल सकते हो। अगर आपको एक नंबर ही सिंगल डिजिट में आपको एक नंबर देखना है कि कट ऑफ क्या रहेगी, तो उसके लिए जो आपका यहाँ पर जो रेंज के अंदर है जो मिडल पॉइंट रहेगा उसको यहाँ पर आप लेके चल सकते हो। रेंज हमने आपके लिए इसलिए बनाई है क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर जो कुछ फैक्टर्स हैं जिनको यहाँ पर कंसीडर किया जाता है कि उनका एवरेज ही अभी लेके चला जाया जा सकता है। कि जैसे यहाँ पर टाइपिंग वाला फैक्टर्स हो गया, पोस्ट प्रेफरेंस वाला फैक्टर हो गया, जेएसओ वाला फैक्टर्स हो गया, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाला फैक्टर्स हो गया। तो इनका एवरेज लेने पे जो कट ऑफ आ रही है वो यहाँ पर इस रेंज का एकदम यहाँ पर आपको मिड पॉइंट देखने को मिलेगा। पर इन पॉइंट्स का अगर हम यहाँ पर बेस्ट केस और वर्स्ट केस सिनेरियो अगर कंसीडर करें तो उसको देखते हुए यहाँ पर आपको रेंज है वो बनाई गई है। यहाँ पर अगर हम यूआर के अंदर बात करें तो यूआर के अंदर है देख सकते हैं कि जो हमारे अकॉर्डिंग जो रेंज निकल के आ रही है वो है यहाँ पर 321 से लेके 325 की यहाँ पर कट ऑफ की रेंज है वो यहाँ पर निकल के आ रही है। इस रेंज के अंदर अगर हम एक पॉइंट अगर माने तो यहाँ पर पॉइंट है आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो पॉइंट निकल के आएगा वो रहेगा 323 की। तो 323 यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपको यूआर के अंदर है वो देखने को मिलेगी। पर यहाँ पर इनके अंदर है हम बेस्ट केस और वर्स्ट केस सिनेरियो है इन फैक्टर्स की वजह से कंसिडर कर रहे हैं कि जो टाइपिंग वाला फैक्टर्स था, पोस्ट प्रेफरेंस वाला फैक्टर्स था, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाला फैक्टर्स था, कितनी सीटें यहाँ पर वैकेंट होंगी कितनी नहीं होंगी, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो अगर फैक्टर्स को अगर बेस्ट केस सिनेरियो में के अंदर कंसिडर करें तो 321, वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर करें तो 325 है, इस रेंज के अंदर है वो आपको देखने को मिलेगी। ये काफ़ी कट ऑफ है वो हाई दिख रही होगी आपको, क्योंकि ये कट ऑफ है आपकी जो रॉ मार्क्स हैं उसके अंदर है आपको जो बोनस अगर मिलने वाला है तो उस बोनस को अगर ऐड कर दिया गया है। बोनस जो कि टाइपिंग एरर होता है एसएससी के अंदर वो हमेशा टाइपिंग एरर को यहाँ पर बोनस कंसिडर करती ही है। बोनस को कर दिया गया है टाइपिंग के अंदर है वो कर दिया गया है। फिर यहाँ पर अगर हम रो प्लस में बोनस को अगर देखें तो रो प्लस में बोनस को दोनों को यहाँ पर आपके मार्क्स हो गए। फिर यहाँ पर इनका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन है वो किया गया है। फिर नॉर्मलाइजेशन करने के बाद में यहाँ पर जो कट ऑफ निकल के आ रही है वो ये कट ऑफ है। तो यहाँ पर ये कट ऑफ है, इसके अंदर आपका बोनस भी इंक्लूड है, नॉर्मलाइजेशन भी इंक्लूड है, तो इसलिए आपको कट ऑफ है वो थोड़ी हाई देखने को मिल सकती है यहाँ पर, इस वजह से आपको देखने में हाई लग रही होगी। अदरवाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो कट ऑफ है आपको 321 से 325 की यूआर की जो रेंज है इसके अंदर देखने को मिलेगी। अगर हम सिंगल मार्क्स के अंदर बात करें तो सिंगल मार्क के अंदर है आपको यहाँ पर कट ऑफ है वो 323 कंसिडर कर सकते हो। ऐसे ही इन सभी कैटेगरीज का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ निकल के आ रही है वो यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग निकल के आ रही है 317 से लेके 321.5 की। तो यहाँ पर आपको भी अगर सिंगल डिजिट में अगर नंबर देखना है तो वो इसका यहाँ पर मिड पॉइंट है वो आप चेक कर सकते हो। मिड पॉइंट तो आप खुद ही भी निकाल सकते हो। ईडब्ल्यूएस के अंदर है 317.5 से लेके 321.5 की यहाँ पर आपके लिए रेंज रखी गई है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस ओबीसी की दोनों की यहाँ पर सेम रेंज रखी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सेम ही कट ऑफ जाएगी। हाँ, कट ऑफ के अंदर है आपको जो डिफरेंस है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अंदर है वो बहुत ही माइन्यूट मिलेगा, न के बराबर यहाँ पर आपको डिफरेंस है वो देखने को मिल जाएगा। वहीं पर एससी के अंदर बात करें तो शेड्यूल कास्ट के अंदर जो कट ऑफ हमारे अकॉर्डिंग निकल के आ रही है
वो हमारे अकॉर्डिंग निकल के आ रही है 298 से लेके 303 की। यहाँ पर बेस्ट केस और वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर है, वो आपको देखने को मिलेगी। वहीं इसके अंदर भी आप वही मिडल पॉइंट है वो आपको मान सकते हो, अगर आपको सिंगल डिजिट में यहाँ पर आपको कट ऑफ है वो कंसिडर करनी है तो। एससी और एसटी के अंदर बात करें तो यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब के अंदर देख सकते हैं कि जो कट ऑफ निकल के आ रही है 286.5 से लेके 292.5 की यहाँ पर कट ऑफ सिनेरियो है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि यहाँ पर यूआर के अंदर है क्या कट ऑफ रहेगी, ओबीसी के अंदर क्या रहेगी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी सभी के अंदर है, वो हमने यहाँ पर देखा। यहाँ पर कट ऑफ के अंदर है वो रेंज हमने इसलिए रखी है क्योंकि यहाँ पर जो टाइपिंग का फैक्टर है, पोस्ट प्रेफरेंस का फैक्टर है, हॉरिजॉन्टल का फैक्टर है, उनका एवरेज अगर लेंगे तो इस कट ऑफ का यहाँ पर आपको मिड पॉइंट देखने को मिलेगा। वहीं पर इन सभी फैक्टर्स का आपको बेस्ट केस और वर्स्ट केस सिनेरियो अगर लेके चलेंगे कि यहाँ पर बहुत ही कम स्टूडेंट्स पास हुए, बहुत ही कम ज़्यादा स्टूडेंट है वो टाइपिंग के अंदर पास हो गए, तो उनके अंदर भी आपको यहाँ पर इस रेंज से बाहर है वो नहीं जाने वाली। तो इस रेंज की अगर बात करें तो यहाँ पर रेंज है वो आपको परफेक्ट रेंज है, वो हम आपके लिए यहाँ पर लेके आए हैं। आपके कितने नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बन रहे हैं अगर आपको यहाँ पर अभी तक पता नहीं लगा है तो उसके लिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, हमारी वेबसाइट का learningera.co.in का। उसके अंदर है आपको जाना है, वहाँ पर आपको अपने रोल नंबर है वो यहाँ पर फिल करने हैं। अगर आपके पास आंसर की का लिंक भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, वो हमें ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर डालने हैं वेबसाइट के ऊपर, और जैसे ही आप रोल नंबर डालोगे तो आपको यहाँ पर जो आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं एक्सपेक्टेड क्या रहेंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में 14 टाइप की जो रैंक है वो भी आपको अपनी देखने को मिल जाएगी। उससे एक आपको आइडिया लगा सकते हैं कि आपको खुद यहाँ पर खुद भी एनालिसिस है कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम डेटा रिलीज की बात करें तो यहाँ पर जल्दी आपके लिए डेटा रिलीज है वो भी कर दिया जाएगा, तो जिससे आपके खुद आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। डेटा रिलीज है वो टेबुलर फॉर्म में आपको 1 से 2 दिन के अंदर है, उसके डेटा के एनालिटिक्स है वो आपके लिए रिलीज कर दिए जाएंगे। तो इसके अलावा आपकी दूसरी क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं, और साथ में अपने मार्क्स भी जरूर डालें कि यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कि आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो क्या बन रहा है। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel, link in the description. Thank you. Have a nice day.